Hello students, welcome you all. This is the next live class. This is the third lecture of nationalism in India. And you are studying NCM means non-cooperation movement. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अपना टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स. शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट फर्स्ट एंड देन सी. This is the third lecture. Yes, I am seeing your comment. Join more students. Share to all your friends. I am waiting you. Thank you very much. Join more students. Yes, some students are coming. Call other students also. Where are other students? Okay students, yes, let's start now. Students, movement in countryside. Movement in countryside, you have studied the movement in towns. तो टाउन्स में आपने मूवमेंट पढ़ लिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे चल रहा था. अब आप पढ़ेंगे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसे चल रहा है, मतलब देहाती क्षेत्र में किस तरह से चल रहा है. देखते हैं. देखिए, एग्रेरियन राइट्स होते हैं ए वाला, बी कहता है नाई धोबी बंद, थर्ड कहता है अवध किसान सभा एंड फोर्थ कहता है डी पीजेंट मूवमेंट. तो ये चार पार्ट में है, इसके 4 डिवीजन है. इसमें आप पढ़ेंगे इसको और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. और बिफोर स्टार्ट द लेक्चर आई वांट टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. Students, you generally appreciate this class and you all join it, but I see when you start live chatting, many students had made their fake ID and they write which is irrelevant chatting. They follow the irrelevant chatting. So there is humble request, and if you do these kind of activities, you will be blocked for all time. So don't do anything which is irrelevant students, and let's start the class. Agrarian rights क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा राइट है जिसको एग्रीकल्चर करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इसको इनिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए इसको एग्रेरियन राइट्स बोला जा रहा है. एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र. तो आपको ये रिकॉल करना है, आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है कि इसको इनिशिएट किसने किया था. इसको पीजेंट्स ने और ट्राइबल्स ने इनिशिएट किया था. लेकिन इसके लीडर कौन रहे? लीडर थे इसके स्टूडेंट्स बाबा रामचंद्र वाज द लीडर. एंड इसके रीजन क्या थे, मतलब एग्रेरियन राइट्स को स्टार्ट किया गया. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आस्क्ड इन योर एग्जाम. लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार डिमांडिंग हाई रेंट्स. जो लैंडलॉर्ड थे और तालुकदार थे वो लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा मतलब रेंट्स ज़्यादा ले रहे थे, इसलिए इसको चलाया गया. दूसरा रीज़न क्या था? नो राइट टू पीजेंट, मतलब कोई भी राइट्स पीजेंट को नहीं दिए गए थे, इसलिए इसको चलाया गया था. पीजेंट को कोई राइट्स नहीं दिए जा रहे थे. नो जॉब सिक्योरिटी, अगर पीजेंट्स को काम पे रख भी लिया जाता था तो जॉब सिक्योरिटी नहीं होती थी, मतलब उनकी हायरिंग तो की गई है लेकिन फायरिंग भी कभी भी की जा सकती है उनकी. फोर्स टू वर्क विदाउट वेजेस, और उनको फोर्स किया जाता था कि आप बिना पैसे के ही आपको काम करना है, मतलब बेगारी करनी है, जिस तरह से बेगार कराया जाता है. सेकेंड है स्टूडेंट्स नाई धोबी बंद. तो नाई धोबी बंद क्या है? देखिए, नाई का मतलब बार्बर और धोबी का मतलब वाशरमैन. तो ये जो बार्बर हैं और वाशरमैन है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने टर्मिनेटेड देयर सर्विसेज, मतलब इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया. इन लोगों ने बोल दिया कि हम लैंडलॉर्ड्स के और जो भी जमींदार लोग हैं और जो तालुकदार लोग हैं उनके हम बाल नहीं काटेंगे, उनके हम कपड़े नहीं धुलेंगे, ऐसा बोल दिया इन लोगों ने. फिर होता थर्ड क्या है, अवध किसान सभा. मतलब देखिए ये एनसीएम चल रहा है ना स्टूडेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है कि हर इंडियन जो है, सभी लोग गांधी जी के इस आइडिया से क्या हैं, प्रभावित हैं
और वो इस तरह से क्या कर रहे हैं, मतलब सबके पार्टिसिपेशंस अलग अलग हैं। जरूरी नहीं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो सभी लोग उसमें मारपीट करेंगे, सभी लोग रिवोल्ट करेंगे, सभी लोगों को मरना है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अपने अपने तरीके से लोग क्या कर रहे हैं, इस मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं। तो ये लोग भी मतलब सर्विस न देके क्या कर रहे हैं, उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट। तो अवध किसान सभा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फाउंड किया गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको, किसने फाउंड किया इसको, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र ने इसको मिलके फाउंड किया। स्टूडेंट्स से भी पूछा जाता है कि ये बाबा रामचंद्र कौन है, तो बाबा रामचंद्र वही हैं जो कि इन्हें फिजी में ले जाया गया था। और कैसे ले जाया गया था इनको इंडेंचर्ड लेबर के रूप में इन्हें ले जाया गया था, मतलब इन्हें यहाँ से ले जाके वहाँ पे काम करवाया जा रहा था। तो आपको नाम याद रखना है, बाबा रामचंद्र एंड जे.एल. नेहरू, जिन्होंने अवध किसान सभा को फॉर्म किया, उसका फॉर्मेशन किया। फोर्थ कहता है स्टूडेंट्स पीजेंट मूवमेंट था। पीजेंट मूवमेंट क्या है ये देखिए, पीजेंट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें जो ताल्लुकदार थे और लैंडलॉर्ड्स के हाउसेस थे उसको क्या कर दिया लोगों ने, अटैक करना शुरू किया। मतलब जो किसान थे, जो कृषक थे, उन लोगों ने इनके घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। बाजार को लोगों ने लूटना शुरू कर दिया, बाजार लूट ली गई। और ग्रेन्स होर्डिंग कर दिया गया। मतलब ग्रेन्स होर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेन्स होर्डिंग है कि भाई जो ग्रेन्स इनके पास होते थे पीजेंट्स के पास, उसको लोगों ने जमा ही रखा, मतलब दिया ही नहीं किसी को। मतलब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोगों से इस ग्रेन्स को ले लेती थी, उसके बाद क्या करती थी, हाई प्राइजेस पे उसको सेल करती थी। तो लोगों ने इसकी ग्रेन्स को होल्ड करके रखा, मतलब जमा करके रखा, किसी को नहीं दिया। तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। ठीक, तो नेम ऑफ गांधी जी वाज यूज्ड फॉर दीज ऑल एक्शंस, और ऐसा बताया गया कि ये सभी एक्शन के जिम्मेदार कौन हैं, गांधी जी हैं। क्योंकि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशिएट किया था, उन्हीं की लीडरशिप में चल रहा था, मतलब मेन लीडर तो वही थे उस टाइम पे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था। अगला देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन बाय स्वराज। ये ट्राइबलों का क्या इंटरप्रिटेशन है कि हम कैसे, मतलब हम किस तरह से नॉन कॉपरेशन में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। तो कह रहे हैं बाई स्वराज, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा ही राज रहे और किसी का राज ना रहे। इस तरह से ये इसको इनिशिएट कर रहे हैं। देखिए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट, ये क्या है, इसको मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं। गुरिल्ला मूवमेंट होता क्या है स्टूडेंट्स, गुरिल्ला मूवमेंट एक इस तरह का मूवमेंट होता है जिसमें कि आप अपने दुश्मनों के ऊपर छिप छिप के वार करते हैं, उसको गुरिल्ला मूवमेंट कहा जाता है। एंड दिस गुरिल्ला मूवमेंट फर्स्ट वाज फॉलोड बाय शिवाजी, सबसे पहले शिवाजी ने इसको यहाँ पे इनिशिएट किया था। देखिए फिर गोडेम हिल ऑफ आंध्रा जो है, ये गोडेम हिल ऑफ आंध्रा है, यहीं पे कुछ ट्राइबल्स रहते थे। तो उस ट्राइबल्स में वो एक बड़े लीडर थे जिनको लोग भगवान भी मानते थे, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जिनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको फांसी दे दी गई 1924 में कि आप इन लोगों को भड़का रहे हैं, आप इनके लीडर हैं। इसलिए देखिए इसके बारे में, ट्राइबल्स किस पे डिपेंड थे, ट्राइबल्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थे। फॉरेस्ट लॉ डिनाइड फॉरेस्ट राइट। तो फॉरेस्ट लॉ आया भाई, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ लाया, तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखिए भाई फॉरेस्ट लॉ में बताया गया कि जो भी राइट्स हैं इंडियन के या ट्राइबल्स के, ट्राइबल्स हु आर लिविंग इन गोडेम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे जो भी ट्राइबल्स रह रहे हैं ना, उनको डिनाई कर दिया गया कि आपके पास कोई भी राइट्स नहीं कि आप इस फॉरेस्ट में रहेंगे। और उनके साथ क्या क्या किया गया देखिए। और स्टूडेंट्स अब यहाँ तक के बाद देखिए, अब आप आ जाएंगे कहाँ पे, आ जाते हैं हम लोग नीचे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, ये किस पे ट्राइबल्स डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट लॉ डिनाइड, फॉरेस्ट लॉ को क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया। मतलब फॉरेस्ट लॉ क्या करता है, डिनाई किसको करता है, जो ट्राइबल लोग हैं उनको डिनाई करता है। क्या करने के लिए डिनाई करता है जी देखिए, तो बताता है जो उनके फॉरेस्ट राइट है उनको डिनाइड करता है जी। कैटल ग्रेजिंग, मतलब कैटल ग्रेजिंग को क्या कर दिया गया, डिनाई ना। मतलब जो ट्राइबल लोग हैं वो अब अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं कराएंगे फॉरेस्ट में। कलेक्ट फ्रूट, मतलब फ्रूट को कलेक्ट नहीं करेंगे, ये राइट भी खत्म हो गया।
कलेक्ट फायरवुड, ये भी मना कर दिया गया कि ट्राइबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट विल नॉट कलेक्ट द फायरवुड। फायरवुड को कलेक्ट करते थे जलाने के लिए, उनको डिनाई कर दिया गया। फिर देखिए इसका आउटकम क्या होता है, मतलब जब आप सब कुछ मना कर देंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, जो हिली पीपल है वो गुस्सा आ गए, एंग्री हो गए, और ट्रेडिशनल राइट्स डिनाइड, जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे वो डिनाइड कर दिए गए। अच्छा, बेगर वाज फोर्स्ड फॉर रोड बिल्डिंग, जो बेगार लोग हैं, मतलब बेगार जिसको कहते हैं, बेगार किसको कहते हैं, जो बिना पैसे में काम करवाया जाता है जिसको, उसको फोर्स कर दिया गया कि भाई रोड बन रहा है, रोड बनवाओ। और देखिए लाइवलीहुड अफेक्टेड, और इनका लाइवलीहुड क्या होता है, अफेक्टेड होता है, लाइवलीहुड प्रभावित होता है। मतलब जब सब कुछ आप करेंगे, भाई कैटल ग्रेजिंग नहीं करने दे रहे हैं आप, फ्रूट को कलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, और फायरवुड को कलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, दे विल फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड लाइवलीहुड तो अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रेरियन राइट्स आएगा, जिसमें आपने देखा बाबा रामचंद्र ने क्या किया, पीजेंट्स एंड ट्राइबल को, मतलब उन लोगों ने इनिशिएट किया इस एग्रेरियन राइट्स को लीडरशिप में इनके। रीजन क्या था, लैंडलॉर्ड और तालुकदार ज़्यादा रेंट मांग रहे थे, और भाई पीजेंट्स को कोई राइट नहीं दिया जा रहा था, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, और उनसे बिना पैसे में काम कराया जाता था, इसलिए लोगों ने इसको स्टार्ट किया था एग्रेरियन राइट्स को। एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट इन कंट्री साइड मूवमेंट चल रहा, उसी का एक पार्ट है ये। नाई धोबी बंद आ गया, भाई नाई लोगों ने और कपड़े धोने वालों ने मना कर दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे। फिर आगे देखिए अवध किसान सभा बनती है, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र ने क्या किया, इसको फॉर्म किया। अवध किसान सभा का काम क्या होता था, मतलब गांव-गांव जाती थी, गांव-गांव जाके किसानों से मिलती थी और किसानों को प्रमोट करती थी, है ना, ये काम उसका होता था। और देखिए पीजेंट्स मूवमेंट में बताया गया कि भाई तालुकदार लैंडलॉर्ड हाउसेस को क्या, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स हाउसेस को क्या किया जाने लगा, अटैक किया जाने लगा, बाजार को लूट लिया गया, ग्रेन्स होर्डिंग कर लिया लोगों ने। फिर देखिए यहाँ चलता है ट्राइबल इंटरप्रिटेशन बाय स्वराज, तो इसमें अलूरी सीताराम राजू ने क्या किया, गॉर्डेम हिल ऑफ आंध्रा में ट्राइबल्स को लीड किया, क्योंकि उनके राइट्स क्या हो गए थे, पूरी तरह से डिनाइड कर दिए गए थे। उसका आउटकम क्या आता है, लोग भाई गुस्सा हो जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि बेगार उनके ऊपर फोर्स कर दिया गया था, लाइवलीहुड उनका अफेक्टेड हो रहा था इससे, है ना, ट्रेडिशनल राइट्स को डिनाइड कर दिया गया था, ये सब बातें थी। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से प्लांटेशन वाले फील्ड में चल रहा है। आइए उधर चलते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन वाले फील्ड में स्वराज किस तरह से आ रहा है। एनसीएम में जो भी रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं प्लांटेशन फील्ड में, वो क्या कर रहे हैं, वो एनसीएम को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं। प्लांट वर्कर्स, प्लांट वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं कहाँ पे, प्लांट वर्कर काम करते हैं जो टी गार्डन है, टी गार्डन में, कॉफ़ी गार्डन में, वहाँ पे क्या कराया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। जब उनसे काम कराया जाता है तो उनको देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, एक लॉ बनाया है जिसको कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। मतलब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 क्या कहता है, अच्छा ठीक, ये कहता है नॉट टू मूव आउटसाइड ऑफ द प्लांटेशन, मतलब कोई भी वर्कर जो है, जो प्लांटेशन वर्कर हैं, उनको यहाँ से निकलने की कोई परमिशन नहीं है। मतलब जब तक ब्रिटिशर्स नहीं कहेंगे कि आप काम को छोड़ के जाओ, ठीक है, या आपको परमिशन दी जा रही है, आप छुट्टी पे जाओ, फिर जाइएगा, घूम टहल के 10-15 दिन में आ जाना, तो जब तक ब्रिटिशर्स परमिशन नहीं देते थे, इन्हें आउटसाइड ऑफ द प्लांटेशन जाने की परमिशन नहीं होती थी। अगर ये चले भी जाते थे तो इनको टॉर्चर किया जाता था। अब देखिए होता क्या है, इन वर्कर्स को, प्लांट वर्कर्स को पता चलता है कि भाई गांधी जी ने एक मूवमेंट लाया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ये सोचते हैं कि चलो अच्छा गांधी जी के इस बताए रास्ते पे हम लोग भी चलेंगे, हम क्या करते हैं, इनके रूल को वायलेट करते हैं, तो वायलेट करने का प्रयास करते हैं ये लोग। दे मूव्ड आउटसाइड, दे मूव्ड आउट नोविंग अबाउट द महात्मा गांधी एनसीएम, मतलब इन्हें पता चलता है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, तो ये लोग निकल गए।
मतलब वहाँ से निकलना शुरू किए लोग। तो जब निकलना शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई हमारा रूल तो ये लोग तोड़ रहे हैं, नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, तो पुलिस बीटन देम ब्रूटली। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने उन्हें मारना शुरू किया और बहुत निर्दयतापूर्वक उन लोगों को मारा पीटा गया। तो इस तरह से क्या किया जा रहा है, इस तरह से मतलब आपने देख लिया भाई इसमें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस किस तरह से लीड किया जा रहा है। कोई टाउन्स में कर रहा है और कोई कंट्री साइड में कर रहा है, कोई प्लांटेशन फील्ड में कर रहा है, कोई ट्राइबल एरिया में कर रहा है, आपने देख ही लिया। तो अब देखिए ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हमेशा ही चलता रहा, कितने दिन तक चला। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म भी हुआ, इसको विड्रॉ कर लिया गया। कब, देखिए इमीडिएट कॉज टू विथड्रॉ एनसीएम, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एनसीएम को क्यों विड्रॉ किया गया, इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब सबसे तगड़ा कारण क्या था भाई, सबसे कहते हैं ना कि मतलब तुरंत वाला कारण क्या था जिसकी वजह से इस मूवमेंट को क्या किया गया, इसको कॉल ऑफ किया गया। इसको कॉल ऑफ करने का कारण था देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट ये क्या है, देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट एक ऐसी इंसिडेंट है, स्टूडेंट्स ये इंसिडेंट हुई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में एक थाना है वो चौरी चौरा थाना है। तो चौरी चौरा वाला रीजन था, उसी में थाना था। अब थाने में होता क्या है कि भाई चौरी चौरा में लोग क्या कर रहे थे, जो भी रेबेलियंस थे, वॉलंटियर थे, देवर अपोजिंग द गवर्नमेंट कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे। तो सभी लोग इसी तरह से क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तब तक वहाँ पे एक शॉपकीपर रहता है जो कहता है, हाथ जोड़ता है इन लोगों से कि भैया मेरे दुकान के सामने से हट जाओ नहीं तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने कहा भाई तुम अपना काम कर रहे हो, तुम अपना काम करो, हम नॉन कोऑपरेट कर रहे हैं, हम नॉन कोऑपरेट करेंगे। तो वो जाता है पुलिस से कह देता है कि लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है तो करती क्या है, देखिए पुलिस आती है तो लोगों को मना करती है कि मान जाओ नहीं तो हम गोली चला देंगे, और 2-3 फायर करते भी हैं। पुलिस 2-3 फायर करती है ऊपर, और ऐसा होता है कि लोग उसके बाद फिर नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने ऐसा किया कि 1-2 लोगों को शॉट डेड कर दिया, 1 लोगों को शूट कर दिया, और जैसे ही शूट किया वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो पूरी की पूरी जो भीड़ थी वो आग बबूला हो जाती है और लोग उसके अंदर हल जाते हैं, थाने के अंदर हल जाते हैं, थाने में आग लगा देते हैं, पूरा थाना जला देते हैं। और जिसमें 17 पुलिसमैन क्या कर जाते हैं, 17 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है और मर गए। और मर गए तो गांधी जी इससे नाराज हो जाते हैं कि भाई मैंने पहले ही कहा था, तुम लोगों को ट्रेनिंग दिया था कि आप लोगों को किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करनी है, आप लोगों ने वायलेंस कर दिया। तो सबसे बड़ा कारण यही था जिसकी वजह से इसको गांधी ने कॉल ऑफ किया। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए तो देखिए इट टुक प्लेस ऑन 5 Feb 1922। 1922 में 5 फरवरी को हुआ था, कहाँ, गोरखपुर के पास में हुआ था। रेबेलियन सेट फायर इन चौरा चौरी थाना एंड 17 पुलिसमैन डाइड। तो रेबेलियन ने क्या किया भाई, जो भी विरोध करने वाले लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उसमें आग लगा दिया थाने में, और उससे 17 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। विच वॉज अ वेरी शॉकिंग इंसिडेंट एंड इट वॉज द इमीडिएट कॉज टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसकी वजह से MK गांधी क्या करते हैं, इस वाले मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप वीडियो को अगर देख रहे हैं इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इसको बेहतरीन ढंग से देखिए। उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको प्रॉपर वे में देखते होंगे तो आपके एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट करके आएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।